हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है पीएटी की पाठशाला में। मैं हूं लाखन सिंह खुसरिया और हम लोग इसके पहले जो डिस्कशन कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें माउथ, एसोफेगस और फेरिंग्स इस सब का देख चुके थे। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले थे स्टमक का, कि जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, उनमें स्टमक किस प्रकार का होता है, कौन कौन से पशु में कितने कितने चेम्बर का होता है। तो बेसिकली हमको पढ़ना है कैटल का सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए यदि स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमको पढ़ना है आज स्टमक। स्टमक मतलब अमाशय, ठीक है। कैटल्स का देखना है, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि रूमिनेंट नॉन रूमिनेंट जो पढ़ रहे थे उसके बारे में, कि स्टमक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स समझ लीजिए कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स कितने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मोनोगैस्ट्रिक। मोनोगैस्ट्रिक, ये जो नॉन रूमिनेंट एनिमल्स हैं, पशु हैं, उसमें पाया जाता है। इसमें जो स्टमक होता है वो एक से दो भाग में बटा होता है, में बटा होता है। इसके उदाहरण हैं घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है। तो ये जो नॉन डोमिनेंट, जो जुगाली नहीं करते, उन पशुओं में मोनोगैस्ट्रिक टाइप का स्टमक पाया जाता है, ठीक है। अगला देख रहे थे हम लोग पॉलीगैस्ट्रिक। पॉलीगैस्ट्रिक स्टमक, ठीक है। ये जो होता है रूमिनेंट एनिमल्स में पाया जाता है, जो जुगाली करते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स में पाया जाता है। इसके जो अमाशय है, स्टमक जो है 3 से 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं कैटल्स, काऊ, बफेलो जैसे हैं, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे गाय, भैंस, गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि। इसी प्रकार इसका जो गाय बैल भैंस का है, बकरी का, इनका अमाशय 4 चेम्बर्ड होता है। कितना चेम्बर्ड होता है? 4 चेम्बर्ड होता है। 4 चेम्बर्ड अर्थात 4 भागों में बटा होता है। इसको रूमिनेंट कहते हैं। इसी प्रकार एक और जैसे कि ऊंट, ऊंट उसको स्यूडो रूमिनेंट कहते हैं। स्यूडो रूमिनेंट कहते हैं क्योंकि इसमें जो है स्टमक 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। इसके उदाहरण है ऊंट और लामा, ठीक है। तो स्टमक पढ़ने से पहले स्टमक को देख लेते हैं कितने प्रकार का, मोनोगैस्ट्रिक, पॉलीगैस्ट्रिक स्टमक। नॉन रूमिनेंट में स्टमक 1 से 2 भागों में बटा होता है, जिसके उदाहरण घोड़ा, गधा और कुत्ता, बिल्ली है। इसमें सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इसमें जो है
सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो होते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। जो पॉलीगैस्ट्रिक है उसमें कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, और गाय बैल भैंस जिसमें 4 चैम्बर होता है उसे कहते हैं पॉलीगैस्ट्रिक। ये पूर्णतः रूमिनेंट होते हैं, परंतु जो आपका ऊंट और लामा है इसमें सूडो रूमिनेंट होता है, क्योंकि इसमें स्टमक जो है इसका 3 भागों में बटा होता है। इसको याद रखिएगा ऊंट और लामा को, क्योंकि इसमें स्टमक 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके देखेंगे। कैटल्स का स्टमक 4 भागों में बटा है, तो 4 भाग कौन कौन से हैं और उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या लक्षण है, क्या क्या कार्य करते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे स्टमक में 4 भाग हो, तो पहला भाग प्रथम अमाशय कहलाता है। प्रथम अमाशय, ठीक है, प्रथम अमाशय जिसको रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्टोरेज हाउस कहा जाता है। फूड का स्टोरेज हाउस कहा जाता है। इसी को पाउच कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रोमांथिका कहते हैं। रोमांथिका कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय अमाशय क्या है? रेटिकुलम है। द्वितीय अमाशय, सेकेंड अमाशय जिसको कहते हैं रेटिकुलम। ठीक है, द्वितीय अमाशय जिसको कहते हैं रेटिकुलम। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें, याद रखिएगा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। पीएटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर किस स्टमक के किस भाग में देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे रेटिकुलम। द्वितीय अमाशय में देखने को क्या मिलता है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएटी की दृष्टि से। यह क्वेश्चन कृषि शिक्षक भर्ती जब हुआ था तब भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आया हुआ था। तो जो पेपर दिए थे वो देख चुके हैं, और नहीं दिए थे वो लोग फिर से भी जब देंगे, भविष्य में आने को है तो आएगा, तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए तीसरा अमाशय, तृतीय अमाशय। तृतीय अमाशय किसे कहते हैं? तृतीय अमाशय कहलाता है आपका ओमेजम। ठीक है, तृतीय अमाशय ओमेजम कहलाता है आपका, ओमेजम। और चतुर्थ अमाशय कहलाता है आपका चतुर्थ अमाशय कहलाता है आपका एबोमेजम। इसी को ट्रू अमाशय, ट्रू स्टमक या ट्रू अमाशय भी कहा जाता है, ट्रू स्टमक कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गए 4 अमाशय के 4 खंडों के बारे में। ठीक है, स्पेलिंग को देख लीजिएगा थोड़ा सा, ओमेजम में ई है। ठीक है, तो ये जो 4 प्रकार का क्वेश्चन इसमें बनता है कि उसका उपनाम से, इसी से बन जाता है कि रूमेन का रोमांथिका किसे मतलब कहते हैं, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है, ट्रू स्टमक किसे कहा जाता है। ये ट्रू स्टमक को ही गैस्ट्रिक स्टमक भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को गैस्ट्रिक स्टमक भी कहा जाता है। याद रखिएगा गैस्ट्रिक स्टमक किसे कहा जाता है, तो ट्रू स्टमक को ही या चतुर्थ अमाशय को ही क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक स्टमक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखेंगे। इसमें प्रथम अमाशय शुरू करेंगे रूमेन से, कि रूमेन का क्या क्या गुण है और क्या क्या वह कार्य करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो प्रथम अमाशय रूमेन, इसका और क्या नाम है? स्टोरेज हाउस, पाउच, या फिर रोमांथिका भी कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सबसे पहले इसको देखेंगे तो यह कहां कहां पे उपस्थित होता है। ठीक है, कहां से कहां तक जुड़ा होता है। तो यह जो है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आप देखेंगे। देखिए यहां से ऐसे करके इसोफेगस आता है,
और यहां से ऐसे ऐसे करके ऐसे, यहां से ऐसे करके और यहां पे ऐसे, ये होता है आपका चारों अमाशय है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये क्या है आपका ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस है। ये आपका क्या हो गया, रूमेन हो गया। क्या हो गया, रूमेन। याद रखिए रूमेन पहला अमाशय है, फर्स्ट अमाशय कहा जाता है। ये आपका क्या है, रेटिकुलम है, द्वितीय अमाशय। ये आपका क्या है, ओमेजम है। और ये आपका क्या है, लास्ट अंतिम एबोमेजम है। देखिए यहां पे ये जो आपका ये भाग, कौन सा भाग, रूमेन वाला भाग, एक इससे एक ओर से पहली एक सिरा जुड़ा है इनका ओइसोफिगस से, और दूसरा आपका कहां से जुड़ा हुआ है, यहां पे रूमिनो रेटिकुलर फोल्ड। इस जहां से ये जुड़ा है उसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रूमिनो रेटिकुलम फोल्ड। इसे कहते हैं रूमिनो रेटिकुलम फोल्ड, ठीक है। रूमिनो रेटिकुलम फोल्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से जिसे जुड़ा है, यहां से एसोफिगस से जुड़ा है। ये जो एरिया है आपका, ये एरिया प्रथम अमाशय कहलाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, इधर से भी जिससे जिससे जुड़ा है तो देख लेंगे। सबसे पहले ये एक अग्रशिरा, देखिए अग्रशिरा, अग्रशिरा आपका ओमेजम से वह पश्च भाग इससे जुड़ा है, रेटिकुलम से। अब इस जंक्शन को क्या कहते हैं, रूमिनो रेटिकुलम फोल्ड। जोड़ने वाला जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं, इसमें जो जोड़ा है रेटिकुलम से जोड़ा है, जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, रेटिकुलम से जोड़ने का कार्य रूमिनो रेटिकुलम फोल्ड, ठीक है। जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, रूमिनो रेटिकुलम फोल्ड। ये हो गया कि अवस्थिति क्या है इसकी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि ये क्या क्या गुण है इसके, जैसे कि यह जो अमाशय है रूमेन जो है, जन्म के समय बछड़ों में अनुपस्थित होता है, ठीक है, बछड़ों में अनुपस्थित। दूसरा, जन्म के 4 से 6 माह बाद क्या होता है, जन्म से 4 से 6 सप्ताह बाद, 4 से 6 सप्ताह बाद इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो इतना फैक्ट है, इसको याद कीजिएगा कि प्रथम अमाशय रूमेन जो होता है अग्रशिरा ओवेसल से जुड़ा होता है, यहां देख रहे हैं आप डायग्राम में। दूसरा सिरा जुड़ा होता है आपका रूमिनो रेटिकुलम फोल्ड से, जो रेटिकुलम से जोड़ता है, ठीक है। और ये रूमेन जो है जन्म के समय अनुपस्थित होता है, बछड़ों में नहीं पाया जाता। जन्म से 4 से 6 सप्ताह बाद इसका निर्माण शुरू होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या गुण है। चलिए इसका रूमेन का पूर्ण विकास जो है ना 3-6 माह बाद होता है। रूमेन का पूर्ण विकास पूर्ण विकास 6 माह बाद होता है, 6 माह बाद होता है, ठीक है। और जब ये विकास हो जाता है तब जो बछड़ा है हरा चारा, रूमेन के विकास के बाद, विकास के बाद बछड़ा जो है हरा चारा
खाना स्टार्ट करता है, ठीक है, खाना प्रारंभ करता है। याद रखिएगा कब से स्टार्ट करता है, तो 6 माह बाद याद करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है रुमेन जो है ये डेवलप हो जाता है। अगला यह क्या कार्य करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य करता है रुमेन, स्टोरेज का कार्य करता है। इसीलिए इसको स्टोरेज का कार्य करता है, संग्रहण का कार्य करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टोरेज हाउस कहा जाता है। ठीक है, रुमेन में ना तो कोई ग्लैंड होता है और ना ही कोई एंजाइम सीक्रेट करता है। रुमेन में ना ही कोई ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ना ही कोई एंजाइम सीक्रेट करता है। इस तरह वर्णन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुमेन में एक महत्वपूर्ण काम होता है, चलिए उसको बताता हूं। रुमेन का पूर्ण विकास होने के बाद हरा चारा चरना प्रारंभ करेगा, रुमेन स्टोरेज हाउस कहलाता है। रुमेन में ना कोई ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ना ही कोई एंजाइम सीक्रेट करता है। रुमेन में एक चीज होता है, वह होता है इसमें फर्मेंटेशन। रुमेन में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। इसी को किण्वन कहा जाता है। ठीक है, और किण्वन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो बैक्टीरिया और दूसरा होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए रुमेन में और क्या होता है आगे बताता हूं, याद रखिएगा। रुमेन में फर्मेंटेशन होता है, किण्वन की क्रिया होती है, और किण्वन की क्रिया कौन करता है, तो ये करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो किण्वन की क्रिया होती है वह क्यों होती है, तो जो पशु है, पशु जो है हरा चारा चरते हैं, और हरा चारा चरते हैं तो हरा चारा में पाया जाता है, हरा चारा में आपका पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। इसके विघटन के लिए, किसके लिए, विघटन के लिए फर्मेंटेशन होता है। ये जटिल है, जटिल, आसानी से नहीं टूटता है, जटिल पदार्थ है। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले फर्मेंटेशन किण्वन होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है ना जब, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 10 के घात में 8 मिलियन पर ml। ठीक है, इतनी संख्या होती है, 1 ml में इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये प्रथम अमाशय रुमेन है, रुमेन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या करता है, टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम का, रुमेन कुल डाइजेस्टिव सिस्टम का 53% भाग बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का कितना, 53% भाग अकेला कौन बनाता है, रुमेन। और कुल अमाशय का, कुल अमाशय मतलब स्टमक का 80% भाग रुमेन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी अमाशय क्या है, सबसे बड़ी अमाशय, सबसे बड़ी अमाशय कौन सा पूछा जाए तो एक लाइन में याद होना चाहिए आपका, रुमेन। रुमेन सबसे बड़ी अमाशय है, और इसमें किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया कहां होती है, रुमेन में होती है, हमेशा याद रखिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन 53% भाग, 53% भाग कौन बनाता है, तो रुमेन बनाता है। कुल अमाशय का 80% भाग, जितने 4 भाग है ना उसमें 80% भाग सिर्फ रुमेन का है, इसीलिए सबसे बड़ा अमाशय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या है रुमेन में। रुमेन सबसे इंपॉर्टेंट है, पीएटी की दृष्टि से याद रखिएगा, 1 सेकेंड भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप अभी
10 सेकंड स्किप करते हैं तो आपका हो सकता है एक क्वेश्चन छूट जाए और आप उस एक क्वेश्चन की वजह से हजारों लोगों से पीछे रह जाए। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो पूरा देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक। अगर आपके पास समय नहीं है तो मत देखिए, क्योंकि आज आप पढ़ेंगे और कल के डेट में कहेंगे कि सर के नोट्स से पढ़े थे नहीं आया। तो इससे अच्छा है कि आप आज देख रहे हैं तो पूरा देखिए और अपने भविष्य के लिए पूरा पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूमेन में और क्या क्या होता है? रूमेन का पीएच कितना होता है? पीएच, तो इसका जो पीएच होता है 5.5 से 5.8 से 6.8 तक होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है ऐसा कहा जाए तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, कार्बनिक पदार्थ, यह होता है 10 से 20%। ठीक है, 10 से 20% क्या होता है आपका कार्बनिक पदार्थ होता है। इसमें गैसेस भी होती हैं, जैसे CO2 का कंसंट्रेशन कितना होता है देखते हैं। CH4 मीथेन गैस पाई जाती है का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, इसकी सबसे ज्यादा 65% तक, ये 25% तक। इसमें आपका नाइट्रोजन गैस भी पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस, N2 गैस, इसका कंसंट्रेशन जो है 7% तक होता है। और भी गैसें होती हैं जैसे H2S गैस, अमोनिया गैस, और क्या होता है ऑक्सीजन गैस, ये अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। चलिए, ये तो हुआ आपका रूमेन। तो रूमेन की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है ये देख लीजिए। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 150 से लेकर 220 लीटर तक, कितनी 150 से लेकर 220 लीटर होती है वयस्क की। उसी प्रकार बकरी, ये जो है गाय का है, बकरी का 23 लीटर तक होता है रूमेन का स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, क्षमता। और इसका मुख्य कार्य मैं आपको बता चुका हूं, फर्मेंटेशन में, स्टोरेज में। देख लेते हैं फंक्शन क्या क्या है मुख्य, जल्दी जल्दी। मेन फंक्शन क्या क्या है? मेन फंक्शन सबसे पहला स्टोरेज, क्या करता है? संग्रहण, संग्रहण। दूसरा हिडवन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशन। ठीक है, हिडवन। हिडवन क्यों करता है? तो सेल्यूलोज के पाचन के लिए। पाचन हेतु, ठीक है। और क्या कार्य करता है? तो इसमें विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन के का संश्लेषण होता है, इसको याद रखिएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ग्लैंड उपस्थित नहीं होता है। इसमें अगर कोई चीज हो रहा है तो विटामिन बी और विटामिन के, इन दोनों का संश्लेषण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। अगला है आपका, अगला मासा है द्वितीय मासा रेटिकुलम। क्या है अगला जो है? द्वितीय मासा रेटिकुलम। द्वितीय अमाशय कौन सा है? तो रेटिकुलम। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वह है हनीकॉम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हनीकॉम स्ट्रक्चर।
हनीकॉम्ब दिखा तो द्वितीय आमाशय रेटिकुलम मार देना। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उपस्थित या फिर पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? द्वितीय आमाशय में पाया जाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेटिकुलम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो होता है संयुक्त आमाशय का, इस लाइन को भी याद रखिएगा। संयुक्त आमाशय का पहला भाग है। क्या है? पहला भाग है। यहां पे जब डायग्राम बनाया था तो आपने देखा होगा, यहां से ऐसे करके ऐसे जाने के बाद, जब ये ऐसे करके यहां से ऐसा था, यहां से ऐसे ऐसे करके ऐसा था, तो यहां, तो ये वाला पार्ट जहां पे आपका ये ओबोमेजम और यहाँ पे ओमेजम ऐसे करके ऐसे जुड़े हैं, तो ये जो तीनों एक साथ है। यहाँ पे देखिए रेटिकुलम यहाँ पे है, यहाँ ओमेजम है, यहाँ पे एबोमेजम है, ठीक है। और ये क्या है? रेटिकुलम। तो ये रेटिकुलम, ये तीनों देखिए एक पार है, संयुक्त है, इसीलिए संयुक्त आमाशय का पहला भाग कौन सा है? तो रेटिकुलम है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यह एक ओर से ओमेजम से, और एक ओर से ओमेजम से और दूसरी ओर से किससे जुड़ा होता है? ये यहाँ पे होता है, ठीक है, एबोमेजम ऐसे। फिर बोलेंगे सर वो तो पास में है करके, तो ये पास में रहता है, इसका ये जुड़ा रहता है, ठीक। एक सिरा ओइसोफेगस व दूसरा जो सिरा होता है इसका ओमेजम से जुड़ा होता है, ठीक है। एक सिरा ओइसोफेगस से और दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है? ओमेजम से जुड़ा होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और यह हार्ट के सामने, हार्ट के पास, हार्ट के सामने उपस्थित होता है, ठीक। अगला ये जो होता है, इसमें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसका कार्य बता रहा हूं, ठीक है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो कि कहां पाया जाता है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर रेटिकुलम में पाया जाता है, हमेशा याद रखना। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो है, भोजन में जो प्लास्टिक, कील, लोहा, छाड़, इस टाइप के जो बड़ी बड़ी जटिल कंकड़ पत्थर, बड़े कण आ जाते हैं भोजन के साथ, भोजन को छानने का कार्य करता है, ठीक है। क्या कार्य करता है? छानने का कार्य करता है। जितने भी प्लास्टिक सब आता है ना, उसको क्या करता है? वो रोक लेता है वहीं पे, और सिर्फ आगे किसको बढ़ने देता है? जल को, जिसमें आपका भोजन वोजन घुला हुआ है ना, उसको आगे जाने देता है। यहाँ पे किसको रोक लेता है? ये सब कंकड़ पत्थर बड़े कण को रोक लेता है। भोजन के बड़े कण जैसे प्लास्टिक, कील, पॉलीथीन, आदि को आगे नहीं जाने देता है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक। और क्या काम करता है? ये एक प्रकार जुड़ा रहता है, ये तो बता दिया हूं मैंने। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह जो है सबसे छोटा है संयुक्त आमाशय में, सबसे छोटा आमाशय है। सबसे छोटा आमाशय कौन सा है कहा जाए तो आपको याद रहना चाहिए रेटिकुलम। सबसे छोटा आमाशय रेटिकुलम, यहीं पे याद कर लीजिए, क्लास के बाद पढ़ेंगे ऐसा नहीं। यहाँ पे क्लास खत्म होते तक आपको चीजें याद हो जानी चाहिए, ताकि आप अपने घर में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकें बाकी टाइम पे। अभी इसको याद करेंगे तो कल के डेट में पेपर में आपको आसानी होगी कि अभी हाँ याद किए थे, तो पेपर में हमको ऐसे ऐसे सर पढ़ाए थे, तो हम इस चीज को ऐसे सॉल्व करते हैं करके, ठीक है। यह सबसे छोटा आमाशय है, तो इसकी कैपेसिटी भी बहुत कम होगी, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है? तो 8 kg। कितनी है? 8 kg। किसमें? गाय में।
बकरी बकरी में इसकी कैपेसिटी होती है 2 केजी, ठीक है, 2 केजी। और यह संयुक्त महाशय का केवल 5% भाग बनाता है। कितना? संयुक्त अमाशय का केवल 5% भाग बनाता है। रूमेन कितना बनाता था? 53% बनाता, सॉरी, संयुक्त अमाशय का 80% कौन बनाता था? रूमेन बनाता था। संयुक्त अमाशय का 80% कौन बनाता था? रूमेन बनाता था। ये कितना बनाता है? मात्र 8। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जो भी ये कंकड़ पत्थर कीला दिया जाता है ना, इससे रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? हार्ट का रक्षा करता है। ठीक है, हार्ट का रक्षा कौन करता है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर रेटिकुलम। कौन करता है? रेटिकुलम करता है, याद रखिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसमें मुख्य बातें हैं। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्या कार्य करता है? प्लास्टिक, कील और पॉलीथीन आदि को छानने का कार्य करता है। क्यों छानता है? तो ये जो आगे चल के आपके जो पशु हैं उनके ना हार्ट को नुकसान ना पहुंचाए और उनके पेट में जाके कोई इंफेक्शन ना करे, इससे रक्षा करता है। ठीक है, यह संयुक्त अमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। इसकी कैपेसिटी 8 केजी होती है गाय में और 2 किलो होती है बकरी में। संयुक्त अमाशय का केवल 5% भाग रेटिकुलम बनाता है। ये तो हुआ रेटिकुलम। जो बच्चे मेरा पहला क्लास इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं देख पाए हैं, कृपया चैनल में जाके देख लें, क्योंकि ये जो है सेकंड क्लास है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसे अगर डायरेक्ट आप यहां से देखना स्टार्ट करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो आप पहले क्लास को भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, तृतीय अमाशय। इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं ओमेजम। इसे क्या कहते हैं? ओमेजम। तृतीय अमाशय को ओमेजम कहते हैं। जो आगे की ओर से रेटिकुलम से, देखिए इसके बारे में अगर बता दूं तो एक ओर से, आगे की ओर से किससे जुड़ा होता है? रेटिकुलम। और पीछे से एबोमेजम से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस अमाशय की जो पत्तियां हैं ना, इस अमाशय का जो आंतरिक भाग है, ओमेजम का आंतरिक भाग, आंतरिक भाग में पत्तियों के समान संरचना पाई जाती है। ठीक है, ठीक, पत्तियों के समान संरचना पाई जाती है जो मांसपेशियों का बना होता है। और इसे क्या कहा जाता है? लेमिनी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? याद रखिए, लेमिनी कहा जाता है। ठीक है, और ये किसकी बना, लेमिनी किससे बनी होती है? मांसपेशियों का बना है। ठीक है, मांसपेशियों का बना है। मांसपेशियों का बना है। और इसका कार्य क्या होता है? तो देखिए, इसके ओमेजम के आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है? पत्तियों की समान संरचना पाई जाती है जो मांसपेशियों से बनी होती है, जिसे लैमिनी कहते हैं। इसका कार्य बता रहा हूं मैं आपको।
ठीक है, तृतीय मासा ओमेजम पढ़ रहे हैं। ये जो पत्तियों लेमिनी होता है ना, ये क्या कार्य करता है, भोजन को बारीक बारीक कर देता है, ठीक है, रगड़ देता है, जिससे कि भोजन जो है बारीक हो जाती है। रगड़ कर, ठीक है, रगड़ कर क्या कर देता है, भोजन को बारीक कर देता है, जिससे कि वो आसानी से ओमेजम में जाता है और पचने में आसानी हो जाती है उसको, ठीक है। इस समाशय में भी किसी प्रकार का पाचक रस नहीं मिलाया जाता, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अभी तक किसी भी अमाशय में पाचक रस मिलावट की बात नहीं आई है। पहले अमाशय बस किडवन हुआ था, दूसरे अमाशय में भोजन को बारीक कर रहा है। कौन कर रहा है, लैमिनी कर रहा है, लैमिनी लैमिनी जो पत्तियों की समान संरचना है, ठीक है। चलिए, इसमें इसकी कैपेसिटी देख लें, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है आपकी 19 किलो। इसमें काऊ में कितनी होती है, 19 केजी, और गोट में, बकरी में होती है 1 किलो। चलिए, इसके आगे देखें तो ये टोटल अमाशय का 7 से 8% भाग बनाता है। सात से 8% भाग बनाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। एक काम और करता है ये, इसका जो मेन फंक्शन है, ये मैं बता रहा हूं आपको, फंक्शंस लिख लीजिए। ओमेजम का फंक्शन क्या क्या है ये देख रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो इसका पहला फंक्शन होता है 50% जो है ये वाटर का ऑब्जॉर्प्शन कर लेता है। किसका, 50% जल का अवशोषण करता है, ठीक है। दूसरा क्या कार्य करता है ये, दूसरा कार्य करता है फैटी एसिड्स, वसी अम्लों का एब्जॉर्प्शन अवशोषण करता है, और भोजन को बारीक करने का कार्य करता है। बारीक करने का कार्य, भोजन को बारीक करने का कार्य करता है, ठीक है। जो ऊंट पढ़े थे ना, ऊंट, याद रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है याद करने वाली। जो ऊंट में पढ़े थे, ऊंट में अनुपस्थित, इसीलिए उसका 3 चैम्बर होता है। स्यूडो रूमिनेंट का कहना शुरू किए थे ना, इसको क्या किए थे, क्या किए थे, स्यूडो रूमिनेंट। कारण क्या था, इसमें थर्ड जो स्टमक है एब्सेंट है, अनुपस्थित है, ठीक है, अनुपस्थित है। इसमें 3, मूल ऊंट में 3 भाग पाया जाता है महाशय का। कौन कौन सा, रूमेन, रेटिकुलम, और थर्ड है एबोमेजम।
चलिए, इसीलिए ऊंट को क्या कहा जाता है, सूडो रोमिनेंट कहा जाता है, सूडो रोमिनेंट। ठीक है, और इसके साथ एक और उदाहरण पढ़े थे, लामा। तो लामा भी, इसमें भी तीन भाग पाए जाते हैं, रूमेन रेटिकुलम और एबोमेसम, इसीलिए इसको सूडो रोमिनेंट कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ऊंट का एक अपवाद है ये सूडो रोमिनेंट का, इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फोर्थ समास है। फोर्थ जो है आपका चतुर्थ समास है, एबोमेसम। यहां से आपका असली पाचन चालू होता है भोजन का। ठीक है, अभी तक के भोजन को सिर्फ एक पैसेज की तरह यहां से वहां ट्रांसफर कर रहे थे, किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं हुआ। पाचन अब होगा, कहां पे होगा, फोर्थ समास है, चतुर्थ समास है से। ठीक है, क्या है चतुर्थ समास है, एबोमेसम। इसी को प्रूअमाशय भी कहा जाता है ना। इसी को और क्या कहते थे, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक स्टमक कह रहे थे। तो इनका नाम है, उपनाम याद रखिएगा किसको और क्या कहते हैं। तो चतुर्थ समासा है ये आपका, चतुर्थ समासा कौन है, तो एबोमेसम, ट्रू स्टमक या गैस्ट्रिक समासा। ठीक है, इसका नाम है। इसे ट्रू समासा क्यों कहा जाता है याद है, क्योंकि यह ना सभी जंतुओं में पाया जाता है, सभी जंतुओं में उपस्थित, सभी जंतुओं में उपस्थित होता है। इसी कारण होने के कारण क्या कहते हैं, इसे ट्रू अमास है, ट्रू स्टमक कहा जाता है। याद रखिएगा, ट्रू अमाशय क्यों कहते हैं, तो सभी जंतुओं में उपस्थित होता है, इस कारण इसे ट्रू स्टमक कहा जाता है। ठीक है, और बछड़े जब जन्म लेते हैं, बछड़े जब जन्म लेते हैं तो केवल यही एबोमेसम ही उनके शरीर में विकसित होता है। ठीक है, एबोमेसम उपस्थित होता है, इसी कारण से इसे ट्रू अमाशय कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है, अब देखिए यहां पे ग्लैंड्स की बात आ रही है। जो फोर्थ अमाशय है ना आपका एबोमेसम, यहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे अमाशय ग्रंथि, अमाशय ग्रंथि कहते हैं, अमाशय की ग्रंथि पाया जाता है। देखिए यहां से ग्लैंड स्टार्ट हो रहे हैं, कहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाया जाता है आपका, एबोमेसम में। याद रखिएगा। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इसमें दो जो भोजन का माध्यम है ना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है HCl का, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड का सिक्रेशन करता है। ठीक है, स्त्रवण करता है। कौन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहां पे प्रेजेंट होता है, चतुर्थ अमाशय एबोमेसम में होता है, और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका पीएच कितना होता है, 0.5 होता है पीएच, इसका 0.5 होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और ये जो 0.5 पीएच का ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, वो भोजन के पीएच को भोजन के पीएच को 2 से 2.0 से 2.5 तक पहुंचा देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये एक स्पेसिफिक सेल्स
के द्वारा सिक्रीशन होता है, उस सेल का नाम है पेरिएंटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल। या फिर ऑक्सिएंटिक सेल द्वारा निकलता है। याद रखिएगा कि चतुर्थ अमाशय जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ट्रू अमाशय कहा जाता है क्योंकि सभी जंतुओं में उपस्थित होता है, इसी कारण इसे ट्रू स्टमक कहा जाता है। बछड़ों के जन्म के समय केवल एक ही अमाशय उपस्थित होता है, वो है एबोमेसम। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसमें पाया जाता है, तो एबोमेसम में पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का कार्य क्या है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे श्रवण करता है, जो भोजन के माध्यम को एसिडिक बनाता है। भोजन के माध्यम को एसिडिक बनाता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो श्रवण करता है उसका पीएच कितना होता है, 0.5 होता है, और भोजन का पीएच जब वो 0.5 पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन में मिल जाता है तो 2 से लेकर 2.5 तक पहुंचा देता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक विशेष प्रकार के सेल से निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, पेरिएंटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जुगाली करने वाली पशु है ना, जैसे हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कैटल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जुगाली करने वाले पशु में पाचन यहीं से स्टार्ट होता है। जुगाली करने वाले पशुओं में पाचन एबोमेसम से प्रारंभ होता है। कहां से, प्रारंभ होता है। चलिए आगे देखते हैं। भोजन में जब भोजन आया था, कहां से, भोजन आपका आया था मेजम से, और इसमें क्या मिल गया आपका, गैस्ट्रिक जूस मिल गया। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला था। इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। याद रखिएगा इस टर्म को, काइम। काइम किसे कहते हैं, तो काइम भोजन प्लस गैस्ट्रिक जूस, भोजन के साथ अगर गैस्ट्रिक जूस मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं काइम, जो कि एक स्पेसिफिक टर्म है क्योंकि ये आगे जब बढ़ते जाएगा भोजन तो काइम टर्म हम यूज करेंगे। ठीक है, जो यहां से आगे जो जाती है ना, एबोमेसम से आगे जो जाएगी तो वो जाएगी काइम। काइम जो होता है, काइम के रूप में भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करती है। कहां करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और जब भोजन, काइम जो है ना, इसका जब पाचन होता है काइम का, तो इसको काइमिनिफिकेशन कहते हैं। काइम का पाचन क्या कहलाता है, काइम का पाचन क्या कहलाता है, काइमीकरण। काइमीकरण या फिर इसी को क्या कहते हैं, काइमिनिफिकेशन। ठीक है, काइमिनिफिकेशन क्या होता है, तो काइम का जो पाचन होता है उसे काइमिनिफिकेशन कहते हैं या काइमीकरण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पशु जो होते हैं ना, पानी या फिर जो भी दूध या पानी ग्रहण करते हैं तो उसे एक गू पाया जाता है। गू मतलब जो कि एक कहा जाए तो खाई है या फिर नली है, उसको डायरेक्ट एबोमेसम में पहुंचा देती है। तो द्रव पदार्थ जैसे दूध या फिर पानी आदि को सीधे
एबोमेजम में। एबोमेजम में पहुंचा दिया जाता है किसके द्वारा? उसे कहते हैं इसोफेजियल गू। क्या कहते हैं? इसोफेजियल गू। याद रखिएगा इसको, इसोफेजियल गू। जो भी पानी या जो भी द्रव फॉर्म में वो कोई भी पदार्थ इंटेक करेंगे, लेंगे, तो पशु में सीधा उसको ना तो उसे प्रथम अमाशय, द्वितीय अमाशय, तृतीय अमाशय में भेजा जाएगा, उसे सीधा एबोमेजम में भेज दिया जाएगा। किसके माध्यम से भेजा जाएगा? तो इसोफेजियल गू के द्वारा भेज दिया जाता है। ठीक है, इसी में ही अब देखिए यहाँ पे अगला जो हो रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा कि इसमें एक एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है। पहले तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हुआ था, कहां पे हुआ? तो एबोमेजम में ही। अब यहीं पे आपका और एक चीज क्या हो रहा है, अगला देखते हैं, एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंजाइम का नाम है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन का सिक्रेशन होता है। पेप्सिन का स्त्रवण होता है। ठीक है, जो कहां से होता है? जाइमोजाइन या चीफ सेल के द्वारा होता है। पेप्सिन का स्त्रवण किसके द्वारा होता है? अगर नाम हो तो किसके द्वारा? तो सेल का नाम बता रहा हूं मैं, जाइमोजाइन या फिर चीफ सेल कहते हैं उसको। ठीक है, चीफ सेल। किसके द्वारा पेप्सिन का स्त्रवण होता है? ये एंजाइम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कैपेसिटी देखें तो, इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यह काऊ या फिर गाय में 23 केजी होता है। बकरी में इसकी क्षमता जो होती है 3 केजी होती है। यह संपूर्ण कुल अमाशय का कितना प्रतिशत? कुल अमाशय का 7% भाग बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है? एबोमेजम। याद रखिएगा इन सारी चीजों को। और एबोमेजम का कंप्लीट डेवलपमेंट, एबोमेजम का कंप्लीट डेवलपमेंट 9 माह में पूरा हो जाता है। कितने में? 9 माह में पूर्ण होता है। याद रखिएगा इस फैक्ट को भी। चलिए देखिए, ये आपके आज अभी चारों अमाशय हम देख लिए, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, ओडोमोजम। चारों का नाम देखिए। रूमेन को रोमेंथिका कहा जाता है, स्टोरेज हाउस कहा जाता है, पाउच कहा जाता है। रेटिकुलम को देखें तो रेटिकुलम को हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहा जाता है। वो कील व्हील को सोखने का काम प्लास्टिक जो होता है उसको वहीं पे रोक लेता है। उसके आगे किसको बढ़ने दिया जाता है? तो सिर्फ भोजन के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसको आगे बढ़ने देता है। उसके बाद हम लोग ओमेजम देखे। ओमेजम का क्या काम था? तो ओमेजम क्या करता था? उसमें एक मसल्स पाया जाता था। मसल से पत्तियों की समान संरचना पाई जाती थी जो भोजन को और बारीक पीसने का कार्य करती थी। उसके बाद हम लोग इसको देखें, एबोमेजम को। एबोमेजम में क्या हो रहा है? इसमें पूर्ण पाचन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें आपका पेप्सिन एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है। इसके द्वारा जाइमोजाइम सेल या चीफ सेल के द्वारा। एचसीएल गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस और एचसीएल मिलकर क्या कर रहे हैं? वहां पे भोजन का माध्यम को अम्लीय बना दे रहे हैं। पीएच, ठीक है, ये सारी चीजें आज देखे हैं। ये हुआ आपका स्टमक कंप्लीट हो रहा है। इसके आगे देखेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके आगे क्या पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। इसमें किसी भी जगह पे आप स्किप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पीएटी की दृष्टि से। अभी आप स्किप कर देंगे, हो सकता है आपका 1 क्वेश्चन छूट जाए, 2 क्वेश्चन छूट जाए। इसीलिए इतना डिटेल इसको पढ़ाया गया है, तो कृपया करके इसको स्किप ना करें। अगला जो देखने वाले हैं हम लोग क्या देखेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे। ठीक है,
चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे।